21 नंबर, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 14 नंबर से वो फेल हो जाता है, लेकिन उसे 28% अंक प्राप्त हुआ 100 में 28 के हिसाब से। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, अंक ये पता प्राप्त करता है 32%, लेकिन ये फेल हो जाता है, लेकिन उत्तीर्णांक से जो पास होना चाहिए उससे 18 अंक अधिक होता है, और परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? ठीक है, जितना में पास होना चाहिए उससे 18 अंक अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? 100 कहता है। यानी अपने आप पूर्णांक कितना होता है? 100%, यानी 100 होता है। समझना है हम क्या बताए थे? तो अपने आप कितना होता है भाई? 100 होता है। ठीक है, 100 चाहिए, लेकिन ध्यान रखना अब यहाँ पे देखो प्रतिशत 100 में कितना है, कैसे याद करेंगे? तो 28% और 14 यह कितना 32%, इसमें अंतर कितना का है सो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत है 100 में इतना। ठीक है, तो कितना भाई? क्योंकि अब देखो 32 है यहाँ पे 32, और 32 में से हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा 28 को, है ना? तो 32 माइनस 28 होगा। लेकिन अब देखो यहाँ अंतर है तो यहाँ भी अंतर होना चाहिए। उस दोनों में जो फेल वाले और पास वाले में अंतर कितना है? 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 14 अंक इसे कम होता है, यानी -14, और ये हुआ +18, 18 अंक अधिक आता है, मतलब प्लस हुआ। सुनो ध्यान से, तो दोनों में अंतर हुआ। हम बोले थे ना जो -1 और 1 के का अंतर कितना होता है? 2 होता है। -4 और +4 का अंतर कितना होता है? 8 होता है ना। संख्या रेखा पर देखोगे तो 0 से पहले -4 जो है 4 बार में, और आगे भी 4 बार में, 8 बार में। सेम उसी प्रकार से -14 और +18 में अंतर कितना का है? तो 14 + 18 का अंतर है। कितना? 14 + 18 का अंतर है। अब हल कर लो, आंसर आ जाएगा 100। इसमें से घटा देंगे तो 4 है ना, और यहाँ पे 14 18 को जोड़ लेंगे, 8 4 12, और ये 32 हो जाएगा, जो कि 4 8 32, तो कितना हो जाएगा आंसर? ये आंसर 800 हो जाएगा। समझ में आया? 800 आंसर हो जाएगा, और इसमें भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम बताए हुए थे। चलो आगे बढ़ा दे। हमको शीतल कितना आया है? नहीं है। सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किया तथा 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। आया 37.5%, लेकिन 68 अंक से क्या हो गया? वो फेल हुआ, कम आया। ठीक है, उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25% अंक प्राप्त किया, जो कि 49 अंक अधिक हुआ। वो प्राप्त किया 47.25, लेकिन वो अधिक कितना आया? 49 अंक अधिक आ गया, मतलब दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। उसी परीक्षा का पूर्णांक क्या था? यानी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था भाई? तो पूर्णांक तो 100 होगा जो कहता है, लेकिन अंतर कितना का है? सो देखो प्रतिशत से प्रतिशत में अंतर करेंगे तो 37.5 और ये है 47.25, लिख देते हैं अधिक वाले। 47.25 में से 37.5 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जितना अंतर आएगा। लेकिन इसमें जो अंक है उसका अंतर कितना है? यानी कितना का अंतर है? देखो ध्यान से, 68 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, कम आया, यानी -68 आया, कम आया। और ये 49 अंक अधिक है, यानी -68 और +49 के बीच का दूरी कितना होगा? दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का दूरी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा। 68 प्लस कितना हो जाएगा बुआ? 49 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे 100 का 100 घटाना पड़ेगा, तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः है ना 5%, 10% तथा 20% का वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? इसको 2 प्रकार से बताएंगे, 3 प्रकार से। बेसिक विधि भी बना सकते हो, बट बेसिक विधि ने हम डायरेक्ट बनाते हैं। सुनो ध्यान से, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो 50,000 है, जैसे मान कर चलो किसी को रुपया देते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो ऐसे ही ब्याज लगता है, बस वही फॉर्मूला यहाँ भी लागू हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहाँ पे जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में, यानी पहला वर्ष में 5%, दूसरा वर्ष 10% और तीसरा वर्ष जो है 20% की वृद्धि हुई, बढ़ गया। तो देखो 2 तरीका बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 50,000 सबसे पहले जो है 50,000 है ना, 50,000 में क्या होगा बुआ? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो देखो 50,000 है तथा 3 वर्षों में, यानी बाद में कहता है इसका जनसंख्या होगा कितना? कितना होगा? देखो 50,000
इंटू यहाँ पे 1 प्लस R/100 के फॉर्मूला पर रखेंगे। यहाँ पे वर्ष कितना है भाई 5 है, तो 5/100 ये एक वर्ष हुआ। दूसरा वर्ष में 1 प्लस 10/100 तीसरा वर्ष हुआ। और इसी में फिर कितना है 20, तो इसमें दिखता है ना 1 प्लस 20/100 कर देंगे, इस प्रकार से जो तीसरा वर्ष हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला पे दूसरा तरीका भी है, इसको हल करेंगे। तो चलो हल कर लेते हैं फिर बताएंगे। तो ये हो गया कितना 50,000। और देखो इसको काटा कोटी करोगे ना तो कितना बार में हो जाएगा, इसको भी कर सकते हो 20 बार में, इसको कर सकते हो 2 पंचे 10 5 बार में। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको जब भिन्न जोड़ करोगे ना तो 20 और 21 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको करोगे ना तो ये 10 है ना, तो 10 1 11 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं तो 5 1 6 बटा कितना हो जाएगा 5। जब भिन्न जोड़ करोगे तो इतना है। इसको फिर काटा कोटी कर लेंगे आराम से, क्या होगा ये कट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा कट जाएगा, 5 के साथ ये कट जाएगा, है ना, 5 के साथ ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 2 0 1 0 और है क्या नहीं, हो गया। अब 2 के साथ इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। 50 21 11 और लास्ट में फिर कितना से 6 के साथ हम गुना कर देंगे, और गुना होगा तो ठीक है। तो 100 कितना कर लेंगे आराम से हो जाएगा कितना 6,000 6 9 300 69,300। यानी जो जनसंख्या 50,000 था वो जनसंख्या एक वर्ष में इतना बढ़ा, दूसरा वर्ष इतना बढ़ा, तीसरा इतना बढ़ के हो गया। इसका दूसरा भी एक तरीका है, बता देते हैं। ऐसे सवाल कभी भी आएगा तो हम ऐसे बना सकते हैं, सुनो ध्यान से। 5% पहले क्या करेंगे रूल्स के मुताबिक, हम जैसे टाइप 1 और 2 में हम बताए हुए थे शायद, तो या 3 4 में, तो ऐसे बनाएंगे। देखो 5% है, जब 2 पहले 2 के साथ करेंगे 5 प्लस वृद्धि हो रहा है तो दोनों में प्लस है ना, फिर क्या करेंगे प्लस 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 5 गुना 10 बटा 100 काटाकोटी कर लोगे। इसके बाद और ये भी कटेगा, इसको भी तुम काट सकते हो, नहीं काटना है 10 5 कितना होगा 15 प्लस इसको 10 से भाग लगाएंगे तो 0.5, कहने का मतलब 15 प्लस 5 हो जाएगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। और फिर 20% इसके साथ, फिर 20% इसका और 20% का निकालो तो नेट जो तुम्हारा प्रतिशत, ये तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज वैसे आगे बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट एक रेट निकल के आ जाएगा। जैसे देखो अभी 20 इसके साथ तो प्लस, देखो इतना आया ना, अब इसके साथ ऐसे ही बनाओ तो प्लस और प्लस ये भी 20% है ना। इसको क्या करेंगे प्लस प्लस हुआ तो 15.5 गुना 20 हो जाएगा बटा 100। इसको हल करो, हल करने के बाद ऐसे निकल के क्या होगा आ जाएगा। और आने के बाद देखो इसको 10 से करेंगे ना तो 15 20 और 15 कितना होता है 20 30 35.5 हुआ, सुनो ध्यान से। और प्लस यहाँ पे 0.1 अंक बाद है तो इसको 2 के साथ पहले गुना कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, या इसको काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 5 और 5 से इसको काट लिए, अभी दशमलव है तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5, ठीक है 5 तिया 15 यानी 3.1 है। इसमें 3.1 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा 35 और 3 38.6 आएगा, 38.6। इसका मतलब हुआ उस 50,000 में, उस 50,000 को क्या करेंगे 38.6 के साथ जब हम प्रतिशत के साथ मतलब बटा 100 गुना कर देंगे तो हल करके जितना आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो इसका वृद्धि निकलेगा। यानी 50,000 में जितना निकलेगा उसको जोड़ लेंगे, कितना बढ़ा टोटल मिला के तो जितना निकलेगा उसमें जोड़ देंगे 50,000, ठीक है, तो आराम से निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है और ये अच्छा तरीका है, ठीक है। हाँ यानी 3 रेट जो हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है उसको 1% डायरेक्ट निकाल के इससे गुना कर देंगे। इसका मतलब जो 50,000 था वो इतना बढ़ा तो अब कुल मिला कितना हुआ होगा तो 50,000 में वो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे ये रहा है ना, इसको बनाएंगे और सेम वही चीज है ना, वही चीज है, इसमें भी करो, ठीक है। इसमें क्या कहता है किसी गांव की जनसंख्या, थोड़ा नीचे, किसी गांव की जनसंख्या 800 है, कितना है 800, ठीक है, तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है तो 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या, दोनों विधि से बता देते हैं देखो, क्योंकि ये अमाउंट छोटा है और ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो तो 5 प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है, पहले वर्ष 5%, दूसरा वर्ष भी कितना
5%। समझ में आ गया? तो अभी जैसे बनाए थे वैसे ही 800 है, जैसे P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, सेम उसी प्रकार से, है ना। तो दो तरीका है। अभी क्या बोले थे, 1 प्लस 5%, प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 हुआ। तुम चाहो तो इसको फिर से लिख सकते हो, क्योंकि पहले वर्ष 5%, दूसरा वर्ष भी 5%, या सेम सेम है तो पावर 2 कर लो, टू दी पावर n होता है ना फॉर्मूला में, वही चीज। चलो अब हल करते हैं तो 800 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हल करो तो कितना होगा, 21/20 हो जाएगा, जो कि 2 बार है, तो 21 बटा कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार लिख दिए। अब इसको 2 जीरो है, 2 जीरो कर दिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 आया, 2 21, 21 को गुना कर दो, यानी 21 को और 21 को गुना करो, फिर 2 के साथ गुना करो, या हम 21 दूना 42 कर लेते हैं और एक ही साथ हम गुना कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 4 8 हुआ, 4 दूना 8, 882 हुआ। कितना हुआ, 882 हुआ। 2 21, 21 को गुना किए तो 882 आया ना सी नंबर। अब देखो जो तरीका हम बताए थे उस पर 18 18 और 8 को फिर करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, 26 का 6, 2 बच गया, 2 1 3 हुआ, 361 ना, 361 को अब 12 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। तो कितना होगा, 12 एकम 12 का 2 1, बरछक 72, 1 73 का 3 7 हुआ, 12 तिया 36, 36 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा भाई, 43 32 पर जीरो, 43 32 है कहीं, 43 32 ये रहा, 43 32 जीरो, ये इसका आंसर आ गया, है ना, ये जीरो, क्योंकि ये वाला जीरो है, इसका आंसर 43 32 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर लास्ट में हल करने के बाद आया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या क्या बोलो, क्या बोलना चाहती हो बउआ? कुछ नहीं, चलो 29 पढ़ेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया प्रति केजी से घटकर 8 रुपया केजी, कोई व्यक्ति उस वस्तु को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, जिससे उसका खर्च जो है पूर्वतः खर्च वही रहेगा, खर्च वही रहना चाहिए, यानी अपने आप में कितना 100 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद अब देख लेते हैं क्या होगा। किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया, ठीक है, जो वस्तु था उस वस्तु में 1 केजी का मूल्य से 10 रुपया क्या हुआ घटा, और 8 रुपया प्रति केजी हो जाता है। जो 10 रुपया था वो 8 रुपया प्रति केजी हुआ, यानी कुल मिला के कितना घटा, 2 घटा, कितना घटा 2 घटा, यानी घटा कितना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पूर्व उतना होना चाहिए। ठीक है, 2 घटा, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिसका उसका खर्च पूर्ववत होगा, खर्च कर रहा है भाई 2 घटा, 2 घटा, और कितना में घटा, जो 10 में से ये 8 था ना, 10 1 मिनट घट कर 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 8 रुपया हो जाएगा, और ये पूर्व खर्च उतना ही रहेगा। खर्च कितना है भाई, 100 से शायद गुना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलो अब कर लो, है 2 चौका 8, और इसको गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 25 हो गया, 25 है ना, 25% आंसर आ जाएगा, 25% ही आंसर आ जाएगा। ये रहा, यहाँ 25% आंसर हुआ। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है खर्च पूर्ववत होगा। यदि 100 रुपया मान कर चलो, है ना, तो 10 रुपया खर्चा हो जाएगा, या 100 रुपया में 10 रुपया खर्चा हुआ तो बचेगा कितना इनकम, इनकम 90 हुआ, मतलब ठीक है, आय पूरा 100 है ना, 10 रुपया खर्चा हुआ, बचत इतना हुआ। इसी के आधार पर समझो जो 10 रुपया था उसमें 8 रुपया हो जाता है, मतलब घटा कितना, 2 घटा, कितना पर घटा हुआ, कितना हो गया 8 हो गया, गुना 100 किए, बस निकल के आ जाएगा 25%। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, है ना। ये रहा, एक और है, एक और है, इसको बनाएंगे फिर इसके बाद। ठीक है, चलो अब इसमें भी देखेंगे, है ना। कुल मिला के सभी टाइप्स का हो गया लगभग। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपया केजी से बढ़कर 30 रुपया केजी हो जाता है ना। 20 रुपया से बढ़कर 30 हो गया, है ना। अब बताओ 20 से 30 बढ़ा, लेकिन बढ़ा कितना, 10 बढ़ा, है ना, 10 बढ़ा, 20 से 30 हुआ तो 10 बढ़ा, है ना, और 10 बढ़ा कितना पर, बढ़कर कितना हो गया 30 हो गया, गुना 100 करेंगे, क्योंकि खपत में कितना प्रतिशत कमी हुआ, कमी कितना हुआ 100 पूछ रहा है, तो कमी अपने आप हुआ, कमी ये रहा, इसलिए कमी निकल के आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हुआ भाई। अब देखो 100 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 33.1/3%, 33.1/3% ये हो गया। इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया इस चैप्टर को। ठीक है,
इस प्रकार से परसेंटेज का जितना भी बनने वाला था, जितना भी टाइप था, सभी टाइप का हो चुका है। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं हो सकता। इससे यदि ज़्यादा होगा तो इसी मेथड से, है ना, या बेसिक विधि से सोचो और इस मेथड से बनाओ, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत। सभी टाइप्स हो गया, ठीक है। ओके, चलो ख़त्म करो अब।